हमने इस चैनल पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी बात की है। अब चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, लेकिन ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वह प्रॉब्लम ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंटरमिटेंट होते हैं, यानी कि इसका मतलब कि इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। सोलर फार्म से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन डायरेक्टली लिंक्ड है कि कितनी सनलाइट उन्हें मिल रही है। जिन दिनों पे सूरज कम देर के लिए निकलता है या कंडीशंस क्लाउडी होती हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसी तरह से विंड फार्म्स में भी जब विंड ज्यादा देर तक और ज्यादा इंटेंसिटी से चल रही होती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और वहीं जब विंड्स रुक जाती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाता है। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी स्टोरेज की है, कि कैसे हम इस इंटरमिटेंट एनर्जी को स्टोर करें और इसे सबके घरों तक पहुंचा सकें। आज ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा से, और इन पावर प्लांट्स में एनर्जी ऑन डिमांड प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वैसे वैसे हम कोल और नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यही काम हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वाले पावर प्लांट्स के साथ नहीं कर सकते। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनर्जी स्टोरेज के एरिया में क्या क्या रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। एनर्जी स्टोरेज का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में लिथियम आयन बैटरीज का ही ख्याल आता है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम काफी सारे बड़े वेयरहाउसेस बना दें जहां पे ढेर सारी लिथियम आयन बैटरीज रखी हुई हों, और इनमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से उन्हें स्टोर करें। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि लिथियम भी अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2080 तक हम धरती पर प्रेजेंट सारी लिथियम को डिप्लीट कर देंगे। इसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज के साथ कई बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि उनकी एफिशिएंसी या स्टोरेज कैपेसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है, और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट अभी भी उतना कम नहीं हुआ है जहां पे हम उन्हें मास एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज कर पाए। इसीलिए हमें लिथियम आयन बैटरीज को छोड़कर कुछ और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को अपनाना पड़ेगा अगर हम अपने पावर प्रोडक्शन को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं तो। और इन दूसरे एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में से सबसे पहले आता है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज सॉल्यूशंस, और यह काफी सिंपल और एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज है। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास दो रिजर्वॉयर्स होते हैं, दो डिफरेंट हाइट्स पर। अब जब रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, तब आप नीचे वाले रिजर्वॉयर से वाटर को ऊपर वाले रिजर्वॉयर तक पंप कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स उस डिमांड को मीट नहीं कर पाते हैं, तब आप इस वाटर को रिलीज कर सकते हैं ऊपर के रिजर्वॉयर से, और यह वाटर नीचे आते हुए टरबाइन्स को मूव करता है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यह सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में यूज करते हैं, और यह टेक्नोलॉजी हमारे पास लगभग 100 ईयर्स से है। इस टेक्नोलॉजी के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें आप एनर्जी को काफी लंबे टाइम तक या इनडेफिनिट टाइम तक भी स्टोर कर सकते हैं। इस सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी लगभग 80% है, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन इस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक यह है कि आपको इस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए बड़े एरियाज की रिक्वायरमेंट होगी जहां पर आप रिजर्वॉयर्स बना सकें। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इवन दो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो में आप एनर्जी को इनडेफिनिट टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कई सालों तक लगातार सूखा पड़ जाए तो ऐसे एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की एफिशिएंसी और कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी के साथ साथ बड़े रिजर्वॉयर्स क्रिएट करने पर एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, और इसीलिए इसके ग्रोथ का पोटेंशियल काफी लिमिटेड है। सेकेंड टाइप के एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस है मैकेनिकल स्टोरेजेस। ये भी पंप स्टोरेज हाइड्रो जैसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, कि जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एम्पल अमाउंट पे प्रेजेंट होती है तो आप इनसे कोई मैकेनिकल वर्क करके एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है
तब आप इनसे एनर्जी को रिलीज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं ग्रेविटी स्टोरेज। ग्रेविटी स्टोरेज में जिस आइडिया पे सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होती है तो क्रेन्स की हेल्प से कंक्रीट ब्लॉक्स को जमीन से किसी हायर लेवल पे रख दिया जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इन कंक्रीट ब्लॉक्स को लोअर किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यूएस में कुछ स्टार्टअप्स इस आइडिया पे काफी काम कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग इस स्टोरेज सॉल्यूशन की एफिशिएंसी लगभग 80 से 90% है। सिमिलर आइडिया पे बेस्ड दूसरा एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है कंप्रेस्ड एयर को यूज करने का। जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है तब आप एयर को कंप्रेस करके टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तब आप इस कंप्रेस्ड एयर को रिलीज करते हैं और इनसे टरबाइन्स को ड्राइव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैलिफोर्निया में इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक एनर्जी स्टोरेज प्लांट आ रहा है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 10 गीगावाट आवर्स की है। नेक्स्ट टाइप के एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं थर्मल बैटरीज। यह टेक्नोलॉजी अभी काफी नई है और इस पे अभी काफी सारी रिसर्च चल रही है। इस टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिसिटी से कार्बन ब्रिक्स को हीट किया जाता है जब एम्पल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, और यह कार्बन ब्रिक्स एनर्जी को स्टोर करके ग्लो करने लगते हैं, और इन कार्बन ब्रिक्स से जो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ रही है उन्हें एक फोटोवोल्टेइक मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यह फोटोवोल्टेइक मटेरियल वैसा ही है जैसा कि हम सोलर सेल्स में यूज करते हैं। यह टेक्नोलॉजी जैसा कि मैंने पहले बताया काफी नई है और इसकी एफिशिएंसी अभी लगभग 50% है, और हो सकता है कि जैसे जैसे इसमें और रिसर्च होती रहे वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़े। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कार्बन ब्रिक्स होते हैं, और कार्बन हमारी धरती पर ऑलमोस्ट लिमिटलेस क्वांटिटीज में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ इन स्टोरेज सॉल्यूशंस को छोटे स्केल पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इन सारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। जितनी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से हम एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को डेवलप और डिप्लॉय कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छे तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करना शुरू कर पाएंगे। और ये सारे एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस आपस में कंपीट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि पर्सनल यूज के लिए आप मोस्ट प्रोबेबली आगे चलकर भी लिथियम आयन बैटरीज का ही यूज करेंगे, लेकिन कमर्शियल लेवल पे हो सकता है कि पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो या थर्मल बैटरीज एक्सेट्रा यूज की जाए। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.